जय हिंद। आइए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिव along side of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zero and the coefficient in each case. ठीक है, तो इसका कुछ जीरो दिया हुआ है तो उसको क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद जो है ये भी देखना है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो। उसके बाद इसमें का हम रिलेशनशिप भी ज्ञात करना है जो बिटवीन दिया हुआ किसका, जीरो का। ठीक है, एंड कोफिशिएंट इन एच केस, उसके बाद कोफिशिएंट भी इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं इसका। तो पहले पॉइंट नंबर 1 बनाते हैं इसका, जो है कि 2x³ + x² - 5x + 2, ऐसे जीरो है 1/2 1 और -2। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। यहीं दिया गया है तो लिखते हैं px बराबर हो जाएगा आपका कितना है, 2x³ + x² - 5x + 2। ठीक है, तो लिखेंगे 0 for this polynomial are 1/2 1 और -2 दिया हुआ है। तो पुट करके देखते हैं कि लिखेंगे हम लोग पुट x बराबर, तो x का ही मान रहता है तो x बराबर पहले 1/2 ले लेते हैं। तो px लिए थे तो p और x जगह पर 1/2 पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 और x है तो x जगह पर 1/2 का क्यू प्लस x², तो x है तो x का मान तो 1/2 ले रहे हैं और इसका स्क्वायर -5 और x है तो x जगह पर 1/2 और +2। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। ये 2 हो जाएगा, 1/2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाता है। देखिए यहाँ 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 1/8 हो जाएगा। और 1/2 को 2 बार गुना करें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस ये 5 ऊपर गुना हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, +2 हो गया। ठीक है, इसे कर जाएगा कितना बार में, 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 1/4 + 1/4 - 5/2 + 2। तो इसका एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 + 1, इसको 4 से 4 कटेगा एक बार में, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 प्लस, इसमें वही 1 हो जाएगा, -2 का टेबल 4 आएगा 2 बार में, 5 2 जा 10 प्लस 4 2 जा 8, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लेंगे और 1 का टेबल 4 आएगा 4 बार में, 4 2 जा 8 हो गया। 1 1 2 8 2 10 हो जाएगा, 10 - 10/4 0/4, तो 0/4 क्या होता है, 0 होता है। तो वेरीफाई हो गया। उसके बाद अगला क्या है मेरा, 1 है, इसको भी पुट करके देखते हैं। पुट x बराबर 1, तो p 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 गुने 1 का क्यू प्लस 1 का स्क्वायर -5 गुने 1 + 2। ठीक है, तो 1 पर 3 पावर है या 300 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक ही होता है। तो 1 से 2 में गुना करेंगे 2 ही होगा, 1 पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब 5 1 जब 5 होगा +2 होगा, 2 1 3 और 3 2 5, 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पुट करके। पुट x बराबर लास्ट क्या था, -2 था, तो x बराबर -2। ठीक है, तो p -2 बराबर -2 है, तो लिखेंगे 2 -2 का क्यू प्लस -2 का स्क्वायर -5 -2 + 2, तो 2 और -2 को 3 बार गुना करना है। ठीक है, तो -2 और -2, तो पहले 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो -8 हो जाएगा। अब -2 को 2 बार गुना करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 5 2 जा 10 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 8 2 जा 16 + 4 + 10 + 2। ठीक है, तो 10 4 14 और 14 2 16, यहाँ -16 है तो -16 + 16 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, देयरफॉर
1/2, उसके बाद क्या था 1 था, एंड -2 आर द जीरो of the given polynomial। ठीक है, तो 1/2 1 और -2 हमको जीरो जो दिया गया था वो गिवन पोलिनियम का जो था ये क्या हुआ है, वेरीफाई हो गया, सबका मान जीरो ही आया है। ठीक है, तो इसका अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि कोफिशिएंट भी ज्ञात करना था हमको, तो लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन पोलिनोमियल विथ, ठीक है, किसे करेंगे x³ + bx² + cx + d, इसी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करके इसका मान ज्ञात करते हैं। तो पुट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या होता है। तो px का मान मेरा क्या था, px बराबर जो इक्वेशन दिया था उसको देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो 2x³ था और x² - 5x + 2, यही इक्वेशन था हम लोग का। तो इसमें हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं कि क्या ऑब्टेन कर रहे हैं कि ए के बराबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, b बराबर क्या दिया है, तो x² कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, और c बराबर -5 हो गया, एंड d बराबर आपका 2 हो गया। ठीक है, तो इसका जो जीरो दिया हुआ है 1/2 1 और -2, इसको अल्फ़ा बीटा में ले लेते हैं हम लोग। तो अल्फ़ा बराबर ले लेते हैं 1/2, बीटा बराबर 1 एंड गामा बराबर -2। ठीक है, उसमें अब उसके बाद जो होता है सम अब जीरो निकालते हैं। ठीक है, तो सम बराबर, तो 3 वेरिएबल है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो इसका सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपका होता है -b/a होता है। ठीक है, तो इसको जोड़ के देखिए, अल्फ़ा है 1/2, बीटा है 1 और गामा है आपका -2। ठीक है, अब -b/a होता है, तो b का मान तो 1 है, ऐसा माइनस है तो -1, और a का मान कितना है 2 है, तो 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, दोनों को देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है। तो 1/2 प्लस -2 बराबर -1/2 हो गया। प्लस में 1 है, -2 है, तो -2 में से +1 जाएगा, तो 1/2 -1 होगा, अब बराबर -1/2। इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 1 2 हो जाएगा, तो 1 - 2/2 -1/2, -2 में से 1 चला गया तो -1/2 बराबर -1/2 बराबर हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप लेते हैं, जिसमें क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फ़ा और गामा बराबर होता है c/a। ठीक है, यहाँ फिर बराबर लिख देते हैं, अल्फ़ा बराबर 1/2 है, बीटा बराबर 1 है एंड गामा बराबर -2 है। ठीक है, तो लिखिए 1/2 गुने क्या होगा 1 + 1 -2 प्लस 1/2 गुने -2, और c/a है, तो आपका देखिए c का मान कितना है -5 है, a का मान आपका 2 है। ठीक है, तो -5/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, -2 और 2 क्या हुआ, कट गया। 1/2 में 1 से गुना करेंगे तो 1/2 ही होगा, प्लस माइनस माइनस 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ तो कट गया। ठीक है, तो क्या बचा 1 बचा, बराबर -5/2 हुआ। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इसके एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 1 का टेबल 2 बार में, तो 2 जब 4, यहाँ हो जाएगा 2 बराबर -5/2। ठीक है, 1 माइनस -2 -4 -2 कितना होगा -6/2 बराबर -5/2। तो 6 में से 1 चला गया तो -5 बचा, तो -5/2 बराबर -5/2, ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। अब एक लास्ट बचा हुआ है, वो क्या होता है अल्फ़ा बीटा एंड गामा होता है, इसके बराबर होता है -d/a होता है। ठीक है, तो 1/2 × 1 × -2 बराबर -d। ठीक है, तो -d का आपका मान कितना है, तो 2 है, तो 2 है तो कितना हो जाएगा -2, और a का मान भी कितना है 2 है। ये देखिए 0 2 क्या हुआ, कट गया, ऊपर में क्या बचा सिर्फ 1 यहाँ माइनस है, तो -1 हो जाएगा, और ये भी क्या हुआ, कट जाएगा, तो क्या होगा -1 हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर
therefore the relationship between the zero and the coefficient is वेरीफाइड। जो भी कोफिशिएंट मिला था वो क्या हुआ, मेरा वेरीफाइड हो गया। चलिए इसी का 2 नंबर हम लोग पॉइंट देखते हैं। 2 नंबर पॉइंट है आपका x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 और इसका 0 दिया हुआ है, 2, 1 और 1 दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। px बराबर इतना ले लेंगे, तो इसका 0 दिया हुआ है। तो आपका px बराबर कितना है, 2 नंबर पॉइंट। px बराबर क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, एन दिया हुआ है और इसका 0 क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे 0 फॉर दिस पोलिनोमियल नोमियल आर 2 है, 1 है और 1 है। ठीक है, तो अब लेते हैं पुट x बराबर पहले 2 है तो 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ px है तो p और x जगह पर 2 पुट कर देंगे। x³ है तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा, माइनस 4 है, x2 है तो स्क्वायर प्लस 5 x जगह पर 2 माइनस 2। तो 2 पर पावर 3 को 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 2 पावर 2 है तो 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 5 2 जा 10 माइनस 2। चलिए गुना कर दीजिए, 8 माइनस 16 प्लस 10 माइनस 2, जोड़िए 10 8 18 हो जाएगा, प्लस में माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18, 18 में से 18 गया 0 हो गया। ठीक है, 18 में से 18 गया आपका 0 हो गया। अब x बराबर तो 2 ले लिए थे, अब लेते हैं x बराबर 1। ये लिखेंगे पुट x बराबर 1। ठीक है, तो p 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 का q माइनस 4 है, फिर x है तो x का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 2। 1 का q 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 होगा, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 होगा, माइनस 2। ठीक है, 5 प्लस में 1 प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 बराबर हो गया 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग x बराबर 1 लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपका 2, 1 और 1 दिया है, तो इसको निकालने की अब क्या ज़रूरत है। जब a 0 हो गया तो a भी तो 0 ही होगा, क्योंकि दोनों का मान 1 1 दिया हुआ था, तो इसको नहीं निकालते हैं, छोड़ देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर क्या था, 2, 1 एंड 1। ठीक है, आर द 0 of the given polynomial nomial। ठीक है, हो गया। उसके बाद कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे कंपेयरिंग the given polynomial नोमियल विथ क्या होगा, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसी से कंपेयर करते हैं। और मेरा इक्वेशन क्या था, px बराबर इक्वेशन मेरा क्या था, यहाँ पे है। ठीक है, तो वो क्या था, तो x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, ये मेरा इक्वेशन दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ देखते हैं कि वी ऑब्टेन, इससे हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, तो a बराबर यहाँ कोई कोफिशिएंट गुना नहीं है, 1 2 3 कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे। b बराबर -4 हो जाएगा, c बराबर 5 हो जाएगा और d बराबर जो होता है -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम लोग कि वेरिफिकेशन करेंगे इसका, तो लिखेंगे हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप of the
relationship between 0 and coefficient of the given polynomial। तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा 2 होगा, बीटा बराबर क्या होगा 1 होगा, गामा बराबर 1। ये जो 0 दिया हुआ है 2 1 1 1, तो ये अल्फ़ा बीटा और ये गामा, तो अल्फ़ा बराबर 2 बीटा बराबर 1 गामा बराबर 1 हो गया। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं अब इसको। इसका सम ज्ञात करना है, तो सम ज्ञात करेंगे हम लिखेंगे कि सम क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर इसका फॉर्मूला होता है -b/a होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा 2 + 1 + 1 बराबर -b, b का मान कितना है -4 है, तो माइनस और -4, a का मान आपका कितना है 1 है। ठीक है, तो 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 हो गया, 4 बेटा 1 हो जाएगा, और 1 से भाग करेंगे तो 4 बराबर 4 ही होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं अब हम लोग। दूसरा होता है कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा गामा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा बराबर मेरा 2 है, बीटा बराबर 1 है, एंड गामा बराबर भी 1 है। ठीक है, अब पुट कर दीजिए, तो क्या होगा 2 × 1 + 1 × 1 + 2 × 1 बराबर c/a। ठीक है, तो c/a कितना है, तो c का मान आपका 5 है, a का मान आपका 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5/1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 1 में 1 से +2 बराबर 1 से 5 भाग करेंगे तो 5 ही होगा। ठीक है, तो 2 2 4 1 5, 5 बराबर क्या हो गया 5, ये भी क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, जब ए बराबर हो गया तो आगे देखते हैं हम लोग। अब लेंगे हम लोग अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ए होता है -d/a होता है, तो अल्फ़ा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1 और -d है। ठीक है, तो माइनस हो गया, d का मान -2 दिया हुआ, a का मान 1 है, तो इसको गुना करेंगे तो 2 होगा, माइनस माइनस प्लस 2/1 बराबर 2 बराबर 2 हो गया। ठीक है, अभी लिखेंगे हेंस द रिलेशनशिप between the 0 and the coefficient is verified। ठीक है, जितने हम कोफिशिएंट सब क्या हो गए वेरीफाई हो गए। चलिए इसके आगे के वीडियो में हम 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।